सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन बचाएगा? फिर पेड़ क्यों लगाएगा? आदमी छाए का इंतजार क्यों करेगा? अब मुझे इस छाए में बैठना। ये बताया था कि मम्मी आज ही आजू मैं, मेरे को मारेगा ये। उसने तो बिटिया बड़ी बेहोश हो गई, नीचे ऊपर ले जाके बिटिया के ऊपर केमिकल छिड़क के मार दिया। ग्रेटर नोएडा में एक शादीशुदा महिला को पहले मारा गया, पीटा गया और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। जब जिंदा जलाया जा रहा था उस वक्त परिवार के यानी ससुराल पक्ष के तमाम लोग वहीं पे थे और जो आरोप लगा वो पति, सास, साथ में जो देवर वहां मौजूद था उनके ऊपर लगा। परिवार में शोकाकुल का माहौल है। इस वक्त हम दादरी में मौजूद हैं। वो पूरा परिवार जो निक्की का परिवार है, जो मृतका हैं, उनके परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं। समाज के, गांव के, आसपास के सभी लोग ढांढस बनाने पहुंचे हुए हैं। निक्की के पिता हमारे साथ हैं। सर, क्या हुआ था, कब पता चला था आपको पूरे वाकये के बारे में? हमको तो तब पता लगा जब वो लड़की जला दी। हमारी बड़ी बिटिया वहीं भी आई थी, दोनों बिटिया एक घर में थी और बिटिया ने हमें फोन करा। हमें तब पता लगा कि बिटिया को जला दिया। तो वैसे सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो कौन बाप है जो ऐसा पढ़ा के लिखा के ऐसे दरिंदों को देगी? तो कौन बाप पढ़ाएगा ऐसे बेटी को? वैसे सरकार, मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन बचाएगा, कौन पढ़ाएगा? फिर तो पहले ही मार देना। पेड़ लगाने से पहले उसका गड्ढा ही ऐसा गड्ढा खोदो जो वहीं सूख जाए। फिर क्यों बड़ा करेगा, क्यों छाए के नीचे बैठेगा? क्या कहेंगे? अभी एक गिरफ्तारी हुई है विपिन की, परिवार वाले अभी भी फरार हैं उसके। हाँ, विपिन की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने, प्रशासन ने आश्वासन दिया कि हम 1-2 दिनों में अरेस्ट करेंगे। पहले भी कुछ इस तरीके से घटना हुई थी? आपको मालूम था कि पिटाई हो रही है निक्की की, या इस तरीके से आपसी मतभेद या कलेश चल रहा है? कलेश चल रहा था। हम लिया है बिटियान को। हमारे यहाँ होता है समाज का त्योहार। समाज आ गई, समाज ने हमको घेर लिया और समाज कहने लगी आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो हमने समाज के तौर पे भेज दी बिटिया। फिर दोबारा यही स्टार्टिंग हो गई कुछ दिन बाद। फिर बिटिया को जला दिया। जब शादी हुई थी तो कितना दहेज मांगा गया था उस वक्त आपसे? जो शादी होती है मीडियम हिसाब से, ना ज्यादा ना कम। 2016 में नोटबंदी थी जब मैंने बिटिया की शादी करी थी। दोनों बिटिया एक घर में थी और एक ही घर में है। मैंने बढ़िया शादी करी, कोई ये ना कि घटिया करी है। स्कॉर्पियो दी थी गाड़ी, जो सामान होता रीति रिवाज से वो सारा सामान दिया। अब क्या मांग कर रहे थे ये सारे ससुराल वाले उनके? अब तो ये पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि पैसे दो पैसे दो। कुछ मांग करेंगे आप सरकार से, प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? गुजारिश है, ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार से ये गुजारिश है। ऐसे दरिंदे को, जब सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन बचाएगा? फिर पेड़ क्यों लगाएगा? आदमी छाए का इंतजार क्यों करेगा? अब मुझे इस छाए में बैठना। पेड़ जो लगाता है वो नहीं लगाता कि मैं इसकी छाए में बैठूं। मैंने बेटी जो पढ़ाई है DPS स्कूल में पढ़ाई है, गाजियाबाद जूस भी लगा के लाता था। बच्चे को अपने परवरिश दी है जो बाप देता। किसान आदमी हूं मैं, कोई मेरा वैसा काम था ना, खेती से ही पैसा कमा के शादी करिए। कोई मेरा बदमाशी का काम नहीं है कि मेरा 2 नंबर का पैसा आ रहा। किसान के तरीके से जो किसान शादी करते हैं उनसे बढ़िया ही शादी करी होगी मैंने। ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत होती थी आपकी इस बीच में? होती थी बीच में, गए थे हम कई बार, समझाया भी उनको। वो जो सास हुई उस बेटी को वो पंचायत के सामने बीच में आ जाती थी, जिसे बोलने का तरीका नहीं, जिसे समाज का ज्ञान नहीं। औरत होएगी वो समाज में जाएगी नहीं। जो औरत होएगी वो समाज में नहीं जाएगी। समाज बिरादर जो कर रही है वहां बोलेगी नहीं औरत जाके। तो ये निक्की के पिता हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये मांग करते हैं कि जो ऐसे दरिंदे हैं, जो ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने इनकी बेटी के साथ इस तरीके से हरकत की है, पहले मारा पीटा उसके बाद उसे जला दिया, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा है, दहशत भी है। जैसा इन्होंने बोला कि लोग बेटी बचाएंगे ही क्यों जब इस तरीके से बेटियों के ऊपर अत्याचार होगा ससुराल में। फिलहाल विपिन जो कि पति है उसको अरेस्ट किया गया है। बाकी जो परिवार के तमाम लोग हैं जो कि इस पूरे मामले में आरोपी हैं, जो इस पूरी पिटाई के क्रम में शामिल थे, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, फरार हैं। पुलिस अभी जांच कर रही है। उन सभी जो भागे हुए हैं उन सभी की धरपकड़ के लिए टीमें बनाई गई हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर
कब तक समाज में इस तरीके से जो ससुराल पक्ष है वो दहेज का दबाव डालता रहेगा और जो शादीशुदा बेटियां हैं वो इस तरीके से जलाई जाएंगी। मेरी बिटिया जला के मारी उन्होंने, ना चूल्हा चले ना चलन दे, खून के बदले खून चाहिए। प्रशासन कुछ करता ठीक है, ना करता तो फिर हम कर देंगे। फिर ये मत बोलना तुमने क्या कर दिया, फिर हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे। ये पूरा गांव पूरा समाज सब हमारे साथ है। आप लोग से आपकी बात होती है, क्या कोई बताती थी इस तरह? बताती थी, सब समाज डांट देता, बेटिया होता है, गुजरों में सब चलता है, बेटा समाज है, थोड़ा समझो, घर को चलाओ, बिटिया घर को चलाओ। आज चलाते चलाते आज बिटिया खो दी हमने अपनी, आज हमने अपनी बिटिया खो दी। आज कहाँ गया प्रशासन? कार्रवाई हो रही है, अभी क्या हो रही है, अभी क्या कार्रवाई हो रही है? परसों की बिटिया हमारी खत्म हुई है, कल बिटिया की डेड बॉडी में दाग लगा है, अब तक कुछ न हो रहा। अभी बोल रहे कि एक ही बंदा पकड़ा गया, वो बंदा भी कहाँ है? 24 घंटा हो गया। मांग पहले स्विफ्ट डिजायर की थी, स्कॉर्पियो शादी में थी, उन्होंने मांगी थी स्कॉर्पियो में चाहिए, स्कॉर्पियो दी थी। कभी बिटिया से बोलता है 1 लाख लेगा, कभी बोलता 2 लाख लेके आ। क्या करता था वो? घूमना, लड़कियों के साथ मजे लेना। शादी को 7 साल हुए। लास्ट टाइम कब बात हुई थी, आपने क्या बताया था? उसी टाइम हुई थी जिस टाइम मेरी बेटी जला के मारी है। 5 मिनट पहले बात हुई है। ये बताया था कि मम्मी आज ही आ जाऊं मैं, मेरे को मारेगा ये। उसने तो बिटिया बड़ी बेहोश हो गई, नीचे ऊपर ले जाके बिटिया के ऊपर केमिकल छिड़क कर मार दिया। गाड़ी वाड़ी की मांग करता था, बाइक वाइक भी बुलेट मांगी थी। बुलेट मांगी थी, बुलेट भी दी थी, इसलिए दी थी एक बिटिया हंसी खुशी रहे अपने घर में। ऐसा थोड़ी ना होगा, सबके साथ मार पिटाई करता था, हमारे लिए गाली गलौज करता था, हमारी बिटिया को गाली गलौज, बेटन को। और सास ने मेरी बिटिया के बाल नोच नोच के मारती है, थप्पड़न से मारती है, डंडा से मारती है। और अभी तो वीडियो भी है, उस वीडियो भी एलओसी में है प्रूफ। 21 अगस्त 2025 को थाना कासना पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने परिवारजनों से मिल के साथ उसके साथ जला के हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था और कार्रवाई करते हुए मृतका के पति विपिन को अरेस्ट किया था। उससे रिकवरी करने के लिए जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने मृतका को जलाया था, उसकी बोतलें रिकवर करने के लिए जो उसने इधर फेंक दी थी वो रिकवर करने आई थी। बोतलें तो रिकवर हो गई, लेकिन उसी दौरान वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और वो उसके पैर में लगी। घायल विपिन को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। क्या कुछ बरामद हुआ उससे? हाँ, उससे वो बोतलें बरामद हुई हैं जिनमें वो थिनर था जिससे उसने उसको मृतका को जलाया था।